26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाना है और 30 तारीख को चंडीगढ़ में किसान जत्थेबंदियों की ओर से पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर एसकेएम के प्रवक्ता रवनीत बराड़ के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तरफ से कॉल दी गई हैं, दो कॉल्स हैं। 30 तारीख को जहां पे एक तरफ से एक पक्का धरने की बात की गई, तो 26 तारीख को मेमोरेंडम देना है। हमारे साथ किसान नेता रवनीत बराड़, उनसे बात करते हैं। रवनीत जी, सवाल दो हैं। 26 तारीख को आप गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे, 30 तारीख को पक्का धरना, ये दो अलग अलग कदम क्यों? देखिए, जो 26 वाली कॉल है वो एसकेएम की कॉल है और उसमें मेमोरेंडम में यही हम जगाना चाहते हैं एक्चुअली कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे किसान आंदोलन के दौरान, और एक किसान का जो बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है एमएसपी का, उसके लिए गवर्नर को मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि हमारे मानयोग जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक जाग लग जाए, वो दोबारा अपनी नींद से उठ जाएं और सोचें कि किसान भी है, उसके बारे में कोई सोचना है। और 30 तारीख को पक्का धरना, उससे पहले हम शुरू करते हैं। 30 तारीख को धरने से पहले आप लोग घर घर गए थे, अलग पूरे पंजाब में गए, लोगों को अवेयर कराया और उससे जुड़ा हुआ था। पहले अवेयरनेस का रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, अवेयरनेस का पहले तो लोगों को अगर कुछ बताएंगे नहीं, पानियों का ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में आम फार्मर को ज़्यादा नहीं पता, उसको ये नहीं पता, उसको तो ये पता है कि मेरे खेत तक पानी आना चाहिए, पर जिस फार्मर के पास पानी नहीं जा रहा, हम उनको भी केटर करना है। और दूसरी बात, जो वाटर टेबल हमारा डिप्लीट हो रहा है, जो नासा की स्टडी है कि अनदर डाउन द लाइन 15 to 17 ईयर्स पंजाब का वाटर इट वॉन्ट बी ड्रिंकेबल और इसको इरिगेशन के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते। उसी के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा शेयर बनता है भाखड़ा ब्यास में, बीइंग अ रिपेरियन स्टेट, वो हमें मिल जाए। बाकी जो पंजाब को शेयर बनता है वो मिल जाए, बाकी अदर स्टेट्स को जो सरकार ने देना वो देती रहे। हमें तो अपना शेयर मांग रहे हैं, हम किसी का शेयर खो नहीं रहे। बराड़ साहब, यहाँ शेयर की बात करें, मतलब क्या पंजाब को अपना बनता हक ही नहीं मिल रहा? मतलब जो पानी पंजाब का एक्चुअली बनता वो भी नहीं आ रहा? देखिए, जब इस पानी की बांट हुई थी ना, उसमें राजस्थान को भी पानी गया था, हरियाणा को भी गया था, दिल्ली को भी गया था। सो उसमें क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को 2 MAF पानी जाना था, किसी को 4 MAF जाना था, किसी को 6 जाना था, वो ऊपर से जा रहा है और नीचे से सिल्टिंग विद टाइम सिल्टिंग होगी भाखड़ा ब्यास की, और जो आगे कनाल्स हैं जो आगे तक जा रहे हैं वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं रहा पंजाब में, क्योंकि बाद में पानी का समीकरण ही नहीं किया गया कि कितना पानी बचा है। शेयर तो तभी अगर कोई चीज़, अगर अभी मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 5-5 रुपये सभी को देने हैं, मेरे पास अगर 70 बचने चाहिए, जब मेरे पास है ही 80 रुपये बचे हैं तो उसमें से मैं उनको पूरे दे रहा हूँ, कम किसका हो रहा है? पंजाब का हो रहा है। वही हमारी बात है कि पंजाब का पानी है, पंजाब को पूरा किया जाए, अदर स्टेट्स को जो बनता है उनका हक दिया जाए। बराड़ साहब, फिर अब आते हैं 30 तारीख की कॉल के लिए। लगभग हम कह सकते हैं कि 2 महीने तक की तैयारी रही है और 30 तारीख का कॉल है, तो क्या सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की है, इस कॉल को रोकने की कोशिश की है? क्योंकि आप लोग पहले ही अवेयर करा चुके हैं, पर क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई, कोई रोकने की कोशिश हुई? नहीं, देखिए, सरकार को हमने बोला था कि हमने मेमोरेंडम दिया था जब मोहाली रैली की थी कि ये मुद्दे हैं हमारे, बेसिक मुद्दा हमारा पानियों का था, तो उस पे सरकार को हमने कहा था कि हमने आपको 2 या 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं कि हमारे मुद्दे इसके बैठ के इस पे विचार चर्चा की जाए ताकि हमें आंदोलन ना करना पड़े। पर सरकार ने अभी तक हमसे कोई वार्तालाप नहीं की। इसी वजह से हमने 30th अनाउंस किया, 30th ऑफ दिसंबर। उस टाइम हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे और हम अपना पक्का धरना स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ में। बराड़ साहब, मेरे इससे जुड़ा हुआ सवाल है, सरकार तो ये कहती है कि किसानों से हम बात करने के लिए रेडी हैं, वो बिना अपना मसला रख के ही धरना शुरू कर देते हैं, पर अब तो आपकी तरफ से समय दिया गया, बाकायदा मेमोरेंडम दिया गया, फिर क्यों नहीं कंसिडर करें? जबकि खुद हमारे मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर आप वो मेरे पास आएंगे तो बात करूंगा। फिर इसे कैसे देखें? देखिए, मुझे नहीं पता, शायद हमारे मुख्यमंत्री जी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी हैं, गुजरात में, पहले हिमाचल में थे, तो इस वजह से शायद उन्हें लगा कि ये तो वैसे ही है कि बाकी वो तो ये भी कहते हैं कि किसान तो वैसे ही आ जाते हैं सड़कों पर, इनके पास तो कोई मुद्दा भी नहीं होता, मुद्दा क्रिएट कर लेते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो, जिसने जो बोलना बोलता रहे। हमारा जो काम है, हमारा काम है आम लोगों की आवाज़ उठाना, किसान मजदूरों की आवाज़ उठाना, आम लोगों पर जो इसका इम्पैक्ट आएगा, इसी वजह से हम आज लड़ रहे हैं। अगर हमने ये मुद्दा आज नहीं उठाया, कमिंग डाउन द लाइन 5-10 साल तक हमारे पास वो ना शक्ति रहनी है, ना हमारे पास ये कोई ऐसा
समीकरण बन पाएगा कि हम इसका कोई हल ढूंढ पाएं। अभी हल हो सकता है इस पानी का, इसी वजह से हम आज इस पे जागरूक कर रहे हैं। आज भी सेमिनार हो रहा है, 2 और सेमिनार हैं, सो दैट पीपल शुड नो कि हम क्यों धरना लगा रहे हैं। कोई वैसे नहीं हम उठ के आगे और धरना लगा लिया, घर से हमें कुछ हमने पैक कराया और हम कोई 5 स्टार का खाना खाने आ जाते हैं सड़कों पर। सारा कुछ हमें भी पता, आपको भी पता कि कैसे धरने लगते हैं और कैसे वहाँ पे रहा जाता है। मेरा आखिरी सवाल यहीं पे है, धरना लगेगा वो हम एग्री करते हैं, उसकी ज़रूरत भी है, पर सवाल यहाँ पे यह है कि आम जनता बहुत दुखी होती है। अगर हम कहें कि सिर्फ एक जत्थेबंदी नहीं, अब पंजाब में कई जत्थेबंदियाँ धरना लगा रही हैं, पर आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा पिस रहा है इसमें, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहले तो क्षमा मांगता हूँ जो जिस भी पब्लिक को हम परेशानी किसी न किसी रूप में धरनों की वजह से होती है, पर देखिए धरना किसान लगाना थोड़ा जाता है, सरकार मजबूर करती है उसको। और दूसरी बात, हम इस पे भी विचार चर्चा कर रहे हैं कि हमारा धरना जो भी लगेगा उसमें आम पब्लिक को परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा मकसद पब्लिक को परेशान करने का नहीं, हमारा मकसद है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की। जितनी जल्दी पहुंच जाए, हमें भी घर वापस जाना होता है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी कारोबार है, हमने भी खेती करनी है, सारा कुछ करना है। सो इसी वजह से हमारा मकसद होता है कि सरकार तक जल्दी बात पहुँच जाए, इसीलिए हम सड़कों पर आते हैं। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रवनीत इमरान, जो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं कि हमारी कोशिश ये है कि सरकार तक हमारा बात पहुंचे, सरकार हमारी बात सुने। लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है और उल्टा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना हमारा टारगेट और लक्ष्य है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।